आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने बृहद द्रव्य संग्रह में जो 27 गाथाएँ लिखी थी वो अभी लघु द्रव्य संग्रह था। इस कारण से ब्रह्मदेव सूरी ने इसका यहाँ पर उपसंहार करते हुए चूलिका लिखी है और चूलिका में ये सब एक एक बातों का कथन किया था कि परिणामी जीव है, मुत्तम यानी मूर्तिक है, सपेदेश यानी साप्रदेश वाला है। ये एक एक द्रव्य कौन कौन से हैं और अनेक द्रव्य कौन कौन से हैं। सप्रदेश भी है, अप्रदेश भी बता दिया कौन सा द्रव्य है। मूर्त का विपरीत अमूर्त भी होता है। ध्यान रखना, अनेकांत को समझने का एक प्रयास करो। अनेकांत का अर्थ होता है एक ही जगह पर एक साथ उसी वस्तु में दो धर्म पाए जाते, निश्चित ही है। वैसे तो अनेक पाए जाएंगे, वहाँ जैसे मूर्त जो है या जो जीव है या जो परिणामी है, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है? जहाँ परिणामीपना है, जहाँ परिणामीपना है, परिणामीपने से परिणामी है, ठीक है ना, और उसका विपरीत अपरिणामी का अभाव। एक का सद्भाव, एक का अभाव। परिणामी का विपरीत क्या रहेगा? अपरिणामी। ऐसे जीव, जो जीव है वो जीव है, चेतना वाला है, बाकी अन्य द्रव्य अजीव है। ठीक। फिर जो मूर्तिक है यानी पुद्गल मूर्तिक है, बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो अमूर्तिक है। पक्ष का प्रतिपक्ष मिलेगा, एक साथ एक ही में दोनों धर्म पाए जाते हैं। जैसे जो पुरुष है वो स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, यानी पुरुष की अस्थि है, अन्य की नास्ति है। ऐसी स्त्रियों में स्त्रियों की अस्थि है, अन्य की नास्ति है। इसी का नाम एक अनेकांत होता है। क्या होता है? इसी का नाम अनेकांत होता है। तो इसीलिए ये एकांत दर्शन का है, यहाँ भी निरसन हो जाता है। सपदेश है तो सपदेश भी बताया, अपदेश भी है। क्या है? क्या है? कालाणु जो कैसा है? अप्रदेशी है, क्योंकि एक प्रदेश को गिना नहीं जाता, इसलिए अप्रदेशी है। बाकी सब सप्रदेशी हैं। एक धर्म, अधर्म और आकाश एक है, बाकी अनेक जीव, पुद्गल और काल अनेक है। क्षेत्र, अब आ रही थी बात क्षेत्र की। हम जो राग लगाए थे क्षेत्र का, वास्तविकता तो यही है, अपन को वस्तु स्वरूप समझने से दुख नहीं होता। क्या है? वस्तु स्वरूप समझने से हम तीव्र राग भी नहीं करते, दुख भी नहीं होता। कोई आया, ठीक, संयोग था सो आया। कोई गया सो संयोग था, वियोग था सो गया। समझना, हम वस्तु व्यवस्था न बनाते हैं न बिगाड़ सकते हैं। समझ रहे ना बात को? बस हम स्वयं के कर्ता भोक्ता हैं, पर के कर्ता भोक्ता नहीं है। समझना इस बात को। जिस जिस जीव का, जिस जिस वस्तु का, जिस जिस द्रव्य का जैसा जैसा उपादान होता है, वैसा वैसा परिणमन करता है। जैसा जैसा वो स्वयं के सहकारी निमित्त तो सबको मिलते हैं, पर कार्यकारी कौन हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा, कैसे बता सकते हो? क्या है? जैसे यहीं के पत्थर हीरे बनते हैं। क्या बनते हैं? यहीं के पत्थर जो है ना वो हीरे बनते हैं। तो सभी बन गए क्या? सभी बन गए क्या? जिनकी योग्यता थी वो हीरे रूप बन जाते हैं, जिनकी योग्यता नहीं होती है वो पत्थर रूप रहते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, रत्नात्रय के रत्न भी सभी नहीं बन पाते हैं। क्या है? धर्म के पास भी सभी नहीं आ पाते। जिस जिस जीव का जैसा जैसा उपादान होता है, चाहे कोई धर्म का कहें चाहे और भी वस्तुओं का कहें, जिस जिस जीव का जैसा जैसा उपादान रहेगा वैसा वैसा कार्य होता है।
समझ रहे ना अपन? इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ को क्या है, समझना चाहिए। और जब हम समझ जाएंगे तो समझने से विकल्प का अभाव हो जाएगा। मूल बात क्या है, हम सुखी रहना चाहते हैं तो सुखी रहने में विकल्प का अभाव होगा, तभी हम सुखी रह सकते हैं। और विकल्प का अभाव नहीं होगा तो हम शांत और सुखी नहीं हो पाएंगे। विकल्प का अभाव करना है तो संयोग वियोग को समझो। क्यों हम द्रव्य को समझ रहे? क्षेत्र हमारा है ही नहीं। क्या है? क्षेत्र हमारा है ही नहीं। आकाश ही अवगाहन देता है। कौन देता है? आकाश अवगाहन माने अवगाहन देता है। तो इसीलिए हम तो किराएदार हैं, मेहमान है, अतिथि है। पहले ही साधु को बता दिया क्या? अतिथि। वास्तविकता में न तो आने की तिथि थी और न जाने की तिथि है। अभी कोई अवधि ज्ञानी तो है नहीं बता देंगे कि आपकी कब मृत्यु होना है, कब मृत्यु होना है। इसलिए अच्छा है न तो अपने आने की तिथि थी और न जाने की तिथि थी। तो अपन भी कैसे हैं? अतिथि। पर फिर भी हम ऐसा विकल्प कर लेते, राग कर लेते। अतिथि जो है ना, जिसका स्वामी बनना चाहिए था उसका स्वामीपना तो भूल जाता है और अन्य पुद्गल द्रव्यों का स्वामी बन के आनंदित होता है। यही विवाह भाव का, अज्ञान का जीव आनंद ले रहा है। रागादि भाव का आनंद ले रहा है, जबकि रागादि भावों का अभाव ही आनंद देता है। विवाह अवस्था में लगता है कि हमारे मित्र मिल जाते हैं, हमारे संबंधी मिल जाते हैं, हमारे परिवारजन मिल जाते हैं, हमारे देश और कुटुंब के लोग मिल जाते हैं, तो आनंद का कारण है। ये आनंद नहीं है, ये दुख का कारण है। क्या है? कर्म बंद कराते हैं। वास्तविकता में जहाँ जहाँ विकल्प अभाव होगा, विकल्प कब होगा? जब राग नहीं होगा। देखना, बहुत से लोग आपके घर के सामने से, दुकान के सामने से निकलते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? क्या है? वो हो सकता है तुम्हारे घर के सामने देखते हुए निकले या बिना देखे निकले। आपको कुछ कोई अंतर आता क्या? नहीं आता ना। और आपका कोई इष्टजन वहाँ से निकले और ना देखे तो कि बताओ, घर के सामने से निकला हो, देख ही नहीं है, देख ही लेते, विकल्प खड़ा कर दिया। क्या हो गया? विकल्प खड़ा कर दिया। तो इसलिए विकल्प खड़ा करो ही मत। राग ही विकल्प खड़ा करता है, सीना। तो इसीलिए इस चीज को समझने का प्रयास करो। हमारा क्षेत्र है ही नहीं। और वो साधु भी, यानी जो सब छोड़ चुके हैं, वो भी जो इन क्षेत्र आदि में लगे हुए हमारा तुम्हारा और पूरा जीवन निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ तो उन चीज़ों को समझ नहीं पाए और अपने क्षेत्र में रहने का प्रयास भी नहीं किया। स्वचतुष्टय ही अपना है, पर चतुष्टय अपना हो ही नहीं सकता। इसलिए साधुओं की वही व्यवस्था है। शून्यागार विमोचताभास परोपरोधाकरण भेक शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। ये भी कोई आके रह रहा है तो रहो। सधर्मा विसंवादा पंच, ये हमारा तुम्हारा नहीं करना। क्या है? जगत में कोई मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं दूसरे के क्षेत्र में रह रहा हूँ तो मेरा क्षेत्र है कैसे हो सकता है? ये सब क्षेत्र किसका है? आकाश का। अवगाहन कौन देता है? आकाश देते हैं। कैसा देता है? देखना। और इसीलिए पूरा जीवन एक मकान के चक्कर में जीव का चला जाता है। क्या है?
और जिनके पास 6 खंड की संपदा थी, जिनके पास स्वधर्म आदि इंद्र के पास जो है ना क्या 70 लाख भवन जिनके पास है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। और जहाँ छोटी सी जगह है उसकी चिंता है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, चाहे बम्बई चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे भारत में रहो, अपने में रहोगे तो सब जगह आनंद। और यदि और फिर नहीं तो बाहर का आनंद लेने से आत्मा का आनंद नहीं आता। जैसे बर्तन को बाहर से मांज दो, साफ कर दिया, और यदि अंदर नहीं मांजा तो ये तो हो सकता था कि अंदर मांज दिया, बाहर मांजो या ना मांजो, ठीक है ना। तो अब ये लोग सोच लेते जब अंदर मांज लिया तो एक हाथ बाहर भी फिर लो। क्या है? मूल क्या था? जैसे दूध का बर्तन है, बाहर लोग मांजे या ना मांजे, कम से कम उसको अंदर मांजते ही है, नहीं तो दूसरे दिन अगर दूध आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसी क्या है? अशुभ भाव ना आए, इसलिए अंदर जो है ना अपने अंदर के भावों को क्या है मांजना आवश्यक है, और स्वाध्याय से वो होता है। क्या है कि वास्तविकता में स्वाध्याय करते रहते हैं तो स्थिरता बनी रहती है। भले ही आपको सुनाते हो पर उससे हम बहुत सबसे ज़्यादा सुनते हैं और अपनी स्थिरता बनती है। कम से कम इन योगियों का योग तो ना बिगड़े। क्या है? और आपका दिया हुआ आहार भी योग में लगे, अन्य चीज़ों में ना लगे। और आपका भी पुण्य है कि आपका आहार जो है ना एक भोगी को नहीं जा रहा, एक योगी को जा रहा, जिससे कि स्वाध्याय सामायिक और कर्म की निर्जरा हो रही है। नहीं तो भोगी क्या करता? ये अंतर है। चाहे अब इतना ही अंतर डालना पड़ेगा। भोगी क्या करेगा? उसको शक्ति मिलेगी, यानी योगी को भी शक्ति मिलती है तो योग साधना स्वाध्याय संयम सामायिक आदि आदि करेगा, और भोगी को शक्ति मिलेगी तो क्या करेगा? विषय कसाय यही करेगा। कितना अंतर है। इसीलिए विषय कसायों से जितना अपन रहित हो सके उतना रहना। और यही अज्ञानता में लोग क्या है विषय कसायों को ले आते हैं। अपन लेते ही क्यों हैं? क्षेत्र अपना है ही नहीं। कोई कितना भी कह दे, देखो सत्य तो यही है, क्षेत्र अपना है ही नहीं। कोई कितना भी कह दे कि आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, हाँ उपचार से है, व्यवहार से है, परमार्थ से तो अपना ही चतुष्ट है। दो बातें ध्यान रखना, व्यवहार भी आवश्यक है, व्यवहारी जन के साथ व्यवहार भी आवश्यक है, और आत्म साधना के लिए निश्चय भी आवश्यक है। छोटू भैया, एकांत में नहीं जीना अपन को, अपन अनेकांत शासन वाले हैं। तो इसीलिए हाँ करौली तुम्हारी है, रहते हो, हाँ रहते हैं, व्यवहार से रहते हैं, निश्चय से अपने चतुष्टय से बाहर जीव कहीं जाता नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए निश्चय व्यवहार को लेके चलोगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही चल रहा था क्या कि क्षेत्र सब द्रव्यों को अवकाश देने का समर्थ होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, और शेष 5 द्रव्य क्षेत्र नहीं है। 5 द्रव्यों का क्षेत्र नहीं है, 5 द्रव्य क्षेत्र भी नहीं है। मात्र क्षेत्र किसका है? आकाश द्रव्य का। आगे बताते हैं क्रिया क्षेत्र क्षेत्रांतरार गमन रूपा परस्पंदनमवती चलनवती क्रिया सा विद्यते या योस्तौ क्रियावंतौ जीवपुद्गलौ। यहाँ बता रहे आचार्य महाराज कि क्रिया माने क्रिया जो है वो क्षेत्रांतर गमन रूपा क्रिया कौन सी? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर में जो गमन होता है, और परस्पंदन वाली हलन चलन वाली जो क्या है
परस्पंदन वाली चलनवती क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो गमन हो रहा है, सा उसको क्या है, क्रिया कहते हैं। ठीक है। और विद्यते जिसकी होती है, ऐसी क्रियावती शक्ति जो होती है जीव पुद्गल दोनों में होती है। जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। मात्र 6 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है, बाकी द्रव्यों में अक्रियावती शक्ति है। कैसा है? अक्रियावती शक्ति है। क्या है? नहीं तो कई लोग सोचते हैं यहाँ दिन कुछ और होता है, और कलकत्ता तमिल उधर चले जाओ, कोलकाता और नागालैंड साइड, वहाँ दिन का अस्त और दिन का प्रारंभ में अंतर आता है। कोई दिक्कत नहीं, सूर्य का गमन होता है, वहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ की अलग क्रियाएं हैं और वहाँ की भिन्न क्रियाएं, गलियों में रहता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका में क्या होती है, रात होती है, वहाँ रात होती है, तो यहाँ दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? मात्र क्या है, सूर्य का गमन हुआ, इतने जिस प्रदेश से था उस प्रदेश से इधर आया, तो उसमें क्या है, अंतर आ गया। क्या आ गया? अंतर आ गया है। इसीलिए क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप की क्रिया को गमन कहते हैं, और गमन मात्र 2 में होता है। किसमें? समझ में आया ना? जीव और पुद्गल में ही गमन होता है। तो धर्म अधर्म, आकाश और काल क्या है, ये जैसे है वैसे ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बोले काल तो होता है, काल परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, घड़ी भी घूमती है, घड़ी नहीं घूमती है, घड़ी जैसी है वैसे ही रहती है, कांटा घूमता है। क्या घूमता है? क्रियावती शक्ति किसमें चल रही? कांटे में। किसमें चल रही है? पुद्गल में। देखो क्या है, हर दिन में एक सही समय पे बंद घड़ी भी, हर दिन में एक समय ऐसा भी आता है, प्रत्येक दिन, यानी सुबह और शाम का कह दो, दिन में 2 बार सही समय बताती है बंद घड़ी भी। बंद घड़ी भी सही समय बताती है। अब सही समय का भान हो जाए तब। रागी जीव के लिए भी कई कई जगह वैराग्य आता है, पर वो वैराग्य जो है ना, वो उपादान स्वयं का जागृत कर ले तो वो वैराग्य काम का है, अन्यथा फिर उसी में राग में लिपट जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये क्रियावती शक्ति किसमें होती है? जीव और पुद्गल में। जीव भी गमन करता है, जीव भी गमन करता है। ठीक है। तो बोलो जीव शरीर के साथ गमन करता है या कर्माण के साथ गमन करता है? ये तो बात बिल्कुल सत्य है, जीव पुद्गल के साथ गमन करता है, पर हर समय नहीं। जब सिद्ध बनते हैं तब कहाँ है वो कर्म? तब कहाँ है कर्म? इसीलिए जीव भी गमन करता है और पुद्गल भी गमन करता है, दोनों में क्रियावती शक्ति। जब 7 राजू एक समय में गमन होता है तब कोई कर्म या शरीर है? तब कोई कर्म या शरीर है नहीं, तो गमन कैसे होता है? स्वभाव से। क्या है? गमन कैसे होता है? स्वभाव से। अभिगमन कैसे होता है? संसार अवस्था में कर्म के साथ गमन होता है। जहाँ जहाँ जीव का जैसा जैसा गति में जाना होगा वैसे वैसे जीव वहाँ पर गमन करता है। क्या है? वहाँ वहाँ जीव गमन करता है। इसलिए क्रियावती शक्ति मात्र 2 द्रव्य में पाई जाती है। क्या है? क्रियावती शक्ति मात्र 2 द्रव्यों में पाई जाती है। अब यहाँ पे आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं, धर्माकाश काल द्रव्याणि पुनः निष्क्रियाणि च। क्या बोल रहे हैं? निष्क्रियाणि च,
याद आया कोई सूत्र? निष्क्रियाणि च, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में कुछ आया, निष्क्रियाणि च। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है, बाकी कैसे है? निष्क्रिय। कैसे होते हैं? इनमें निष्क्रिय की अपेक्षा से गमनागमन नहीं होता। क्या नहीं होता? गमनागमन नहीं होता है, जीव का ही होता है। ऋक्षम यानी नित्य धर्माकाश काल द्रव्याणि यद्यपि अर्थ पर्यायत्वेन अनित्यानि। क्या बोल रहे हैं? तथापि मुखवृत्त्या विभाव व्यंजन पर्याय अभावात नित्यानि द्रव्यार्थिक नयन च जी पुद्गल द्रव्ये पुनः यद्यपि द्रव्यार्थिक नय अपेक्षा नित्य तथा अपि अरुलघु परिणति स्वरूपम स्वभाव अपेक्षा विभाव व्यंजन पर्याय अपेक्षा चा अनित्य। अब जिन्होंने थोड़ा सा आलाप पद्धति का स्वाध्याय किया है तो उनको ये सहकारी विशेष बनेगा, बाकी थोड़ा सा क्लिष्ट विषय लगने लगेगा। तो यहाँ बता रहे थे नित्य और अनित्य। क्या बता रहे थे? नित्य और अनित्य। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्याणि यद्यपि अर्थ पर्याय। कौन सी? 2 प्रकार की पर्याय होती हैं, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, ठीक है ना। फिर इसमें भी भेद होते हैं, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय, ठीक है ना। फिर उसके बाद विभाव पर्याय के भी 2 भेद हैं, गुण पर्याय द्रव्य पर्याय। स्वभाव भी गुण द्रव्य और विभाव भी गुण द्रव्य, ठीक है। अब जिन्होंने थोड़ा समझा होगा तो उनको विशेष जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म अधर्म और आकाश और काल 4 द्रव्य अर्थ पर्यायता से अनित्य हैं। कैसी हैं? अर्थ पर्यायता से अनित्य हैं। क्यों है? छुलगी निर्वेद सागर जी, क्यों है? नहीं, ये बता रहे हैं इनको 4 द्रव्यों को अनित्य क्यों कहा? हाँ, बहुत अच्छा। यानी अगुरु लघु गुण जो होता है उसमें स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है? निरंतर होती, सभी द्रव्यों में होती है। बस इतना है कि वो वचन के अगोचर है, सूक्ष्म है, उसको आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। इसीलिए 4 द्रव्य अनित्य हैं। 4 द्रव्य कैसी हैं? अनित्य हैं। दिख तो रही है नित्य, पर अगुरु लोगों का परिणमन चल रहा कि नहीं। जैसे कोई कहे, अभी समझना, अभी कोई कहे हम तो बूढ़े हो नहीं रहे, दिख भी नहीं रहे और ना इतना उत्पाद व्यय दिख रहा है, ठीक है, नहीं मानते, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर शरीर में ही मानो तो शरीर की क्रियाओं में, शरीर के ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। भोजन भी रस भाग में बन रहा है, रक्त भाग में बन रहा है, मल भी बन रहा है, मूत्र भी बन रहा है, ठीक ना, विष्ठा भी बन रहा है, वीर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। ये निरंतर क्रिया चल रही शरीर में। एक परिणाम में देख लो, ये तो पुद्गल की बता दी। अब जीव के परिणाम निरंतर एक से रहते ही कहाँ हैं? बदलते रहते हैं ना। ये क्या है? ये तो बहुत मोटी चीज़ व्यंजन पर्याय बता रहे हैं। अर्थ पर्याय निरंतर चल रही है। अर्थ पर्याय के परिणमन से, जैसे कि बाल बड़ा हुआ 4 महीने में बड़ा हुआ या 2 महीने में बड़ा हुआ, 2 महीने मान के चलो,
ठीक है, 2 महीने में बाल बड़े हुए, तो बाल बड़े हुए 2 महीने में, तो 2 महीने के जैसे पूरे हुए तो इकट्ठे बढ़ गए। ये तो हम व्यंजन पर्याय से कह देते। अर्थ पर्याय में 1 दिन में बढ़ गए, नहीं, प्रति समय बढ़ रहे। आयु भी घट रही है प्रति समय। जैसे वो सेकंड का कांटा चल रहा है, सेकंड के भी नैनो सेकंड होते हैं, सेकंड के भी नैनो सेकंड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं उसके सेकंड। अगर वो ना चले तो सेकंड कैसे हो, सेकंड ना चले तो मिनट कैसे, मिनट ना चले तो घंटा कैसे हो, घंटा ना चले तो दिन रात का भेद कैसे आएगा। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में, इसलिए यहाँ पे जो 4 द्रव्य कहे, धर्म, धर्म, आकाश और काल, द्रव्याणी यद्यपि अर्थ पर्यायता से अनित्य है। अर्थ पर्याय जब भी देखोगे, अर्थ पर्याय नित्य नहीं होती, अर्थ पर्याय प्रति क्षण परिणमनशील होती है, इसलिए अनित्य है। सूक्ष्म है, परिणमी है, परिणमनशील है और अनित्य है। वचन के गोचर भी नहीं है। हम पूछेंगे आपसे कितने नैनो सेकंड हुए, बताओ। अभी पूछेंगे कितने सेकंड या नैनो सेकंड हुए, तो आप जब तक बताओगे तब तक तो बदल जाएगा। जान सकते हो, बता नहीं सकते हो। क्या है? इसलिए ज्ञान और वचन में भेद है। ज्ञान वचन में भेद आ जाता है। जितना आप जानते हो उतना आप बोल नहीं पाते हो। जितना आप जानते हो उतना आप बोल नहीं पाते हो। और अनुभूति वास्तविकता में देखा जाए, ठीक है, वचन से कह दी है, फिर भी अवाच्य है। अनुभूति अवाच्य होती है, बस कह दिया, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, बस यही वचन हो सकते हैं, पर अनुभूति बता सकते हो क्या? अवाच्य होती है। ऐसे ही यहाँ पर अनित्यपना, प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। क्या हो रहा? प्रति समय परिणमन हो रहा है। और जब प्रति समय परिणमन हो रहा है तो उसमें नित्यपना कहाँ से आएगा? इसीलिए अर्थ पर्याय अनित्य पर्याय। अर्थ पर्याय कैसी? अनित्य पर्याय। अभी 4 द्रव्य की बताई है। तथापि मुख्य वृत्तिया, यानी मुख्य वृत्ति से विभाव व्यंजन पर्याय अभावान नित्यानि। क्या बोल रहे? मुख्य वृत्ति से विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, इसलिए ये नित्य है। नित्य कैसे है? विभाव नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, इसलिए कैसी है? नित्य है। अरे नित्य है। स्वभाव पर्याय होने से, स्वभाव पर्याय होने से क्या है? स्वभाव पर्याय होने से, स्वभाव पर्याय होने से अनित्य, और विभाव पर्याय नहीं है, इसलिए नित्य। अब द्रव्यार्थिक नए से भी नित्य है। द्रव्यार्थिक नए से जीव ही रहता है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं होता, इसलिए नित्य है। पर्यायार्थिक नए से भिन्नता आती है, द्रव्यार्थिक नए से भिन्नता नहीं आती। देखो इसको समझो, नहीं तो लोग क्या है, नहीं तो अगर माना कि जीव को क्या है, शक्ति अपेक्षा मानने बिल्कुल कुछ नहीं है। शक्ति अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध ही है। क्या? शक्ति अपेक्षा से
क्या, या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से या द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। सोना सोना है, पानी पानी है, या आत्मा शुद्ध शुद्ध है, मिले हैं। आत्मा में कर्म आदि मिले हैं, मिले हैं, संयोग है, संयोग है, पर संयोग स्वभाव नहीं है। ठीक है ना। द्रव्यपना उसका, जीव का जीवपना है ना, जीव का चैतन्यपना, इसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए नित्य है। कैसा है? इसलिए द्रव्यार्थिक नय से क्या है, इनमें ये द्रव्यार्थिक नय से नित्य हैं। चार द्रव्य की बात कर रहे हैं, कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब आगे बता रहे हैं, इसीलिए द्रव्यार्थिक नय ने चाह जीव पुद्गल, पुद्गल द्रव्य। अब द्रव्यार्थिक नय से है ना, द्रव्य में पुनः यद्यपि द्रव्यार्थिक नय अपेक्षा नित्य कैसी होती हैं? अगर द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, जीव और पुद्गल दो द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य हैं। यानी सीधा सीधा कह दो, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से छह द्रव्य नित्य है। कैसी है? छह द्रव्य कैसी है? नित्य हैं। कई दर्शन भी बन चुके हैं। कोई नित्य का दर्शन हो गया, कोई अनित्यवादी दर्शन हो गया, इसको क्षणिकवाद भी कहते हैं। सुगत बौद्ध दर्शन जो कहलाता है वो कैसा है? क्षणिकवादी है। कैसा है वो? क्षणिकवादी है। और जो सदाशिव जो मानते हैं वो नित्य मानते हैं, इसीलिए वो एक एक उनको पकड़ लिया है, पर वो स्यादवाद को नहीं समझ पाए हैं। इस कारण से वो एकांत में प्रवेश कर गए। द्रव्य नित्यानित्य है, द्रव्य नित्यानित्य है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य है। ठीक है ना। इसलिए अब आगे बता रहे हैं, जीव और पुद्गल दो द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य हैं, शुद्ध ही हैं, ये कहेंगे। ठीक है ना। और यदि किसी ने क्या है, अशुद्ध पर्याय में उसको, जीव को, द्रव्य को शुद्ध मान लिया। ध्यान रखना, द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे? द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध है, और द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है। द्रव्य पर्याय भी शुद्ध और अशुद्ध दोनों होती है। पर्याय भी क्या है? इसीलिए जिनको इस विषय को विशेष पढ़ना हो, गहन अध्ययन करना हो, अच्छा अंतरंग में उतारना हो, तो आलाप पद्धति और नय चक्र आदि का कथन माने अपन अध्ययन अच्छे से करें। कैसी है? कैसी है? शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। इसीलिए अगुरु लघु परिणाम रूप जो स्वभाव पर्याय है, क्या बोल रहे हैं अब इसमें आगे चल के, अगुरु लघु परिणाम जो स्वभाव पर्याय है उसकी अपेक्षा से, विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। फिर आ जाओ, सब में अगुरु लघु पाया जाता कि नहीं? जब जो जीव और पुद्गल में अगुरु लघु परिणाम स्वभाव पर्याय है उसकी अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। पर्याय नित्य भी होती हैं और पर्याय अनित्य भी होती हैं। तो ठीक है ना। तो अगुरु लघु पर्याय है उनकी अपेक्षा से, वो पर्याय है उनकी अपेक्षा से, तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कैसी हैं? अनित्य है। क्यों? अगुरु लघु नित्य रहने वाला है नहीं, परिणमन करता रहेगा। उसका नाम क्या है? जो भी परिणमन होता है, जो भी परिणामी है, वो अगुरु लघु के बिना होता ही नहीं।
अगु लघु के बिना पर्णमन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आचार्य महाराज बता रहे हैं यहाँ पर, और विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से भी अनित्य है, ठीक है ना। समय आपका हो गया है, इसको अपन विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कैसे है, थोड़ा सा आप भी कल आलाप पद्धति को देख के थोड़ा सा विषय आना, तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। कौन सी? विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी? पर्याय में, पर्यायाधिकार में जाना, विभाव व्यंजन पर्याय आलाप पद्धति में देखना, तो ये थोड़ा सा उधर से समझ में आएगा, और कल हम वहाँ से ही उसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धे।